आज की ये कहानी शुरू होती है इंस्टाग्राम से, जहां एक अकाउंट डीजे लाजवाल के नाम से अक्सर कुछ अजीब सी पोस्ट शेयर की जाती थी। पहले तो इस अकाउंट से मुख्तलिफ पालतू जानवरों मसलन खरगोश, बिल्लियां, बतखों वगैरह की फोटोज शेयर की जाती थी, लेकिन अचानक इस अकाउंट की स्टोरीज बहुत ज्यादा अजीब और डरावनी हो गई थी। जैसे कि 7 जुलाई 2025 की शेयर की गई इस स्टोरी पर नजर डालिए। ये तो एक प्यारी सी बिल्ली की बात थी और फिर ऐसे ही एक खूबसूरत सफेद रंग के खरगोश की फोटो शेयर की गई और बात वही थी कि अगर कोई इसे लेना चाहता है तो ले ले, वरना इसे मार दिया जाएगा। स्टोरी देखकर एक इंस्टाग्राम यूजर मैसेज करता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, वो खरगोश मुझे दे दो, और फिर उस अकाउंट से ये फोटो शेयर की जाती है। यूजर कहता है तुमने इसे कैसे मारा। उस अकाउंट से जवाब आता है मैंने साले खरगोश का सर फाड़ कर उसकी जान ले। आज की ये कहानी एक ऐसी नफ्सियाती लड़की की है जिसने पाकिस्तान की तारीख में एक अनोखे और अपनी किस्म के सबसे घटिया तरीन जुर्म को अंजाम दे दिया था। ये है मासूम जानवरों पर तशद्दुद का एक खूनी खेल। वो इतने अजीबो गरीब कंडीशन में उसने रखा हुआ था विद सिगरेट्स लाइंग अराउंड एंड देन शी हैड बीन पोस्टिंग पिक्चर्स ऑफ स्मैशिंग देयर हेड्स। ये 12 जुलाई 2025 की शाम थी। लाहौर के DHA फेज 2 की एक खामोश गली। इसी गली के कोने पर एक पुराना स्ट्रीट लैंप झिलमिला रहा था, जिसकी रोशनी एक घर के दरवाजे पर पड़ रही थी। ये घर बाहर से एक आम सा घर दिखता था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस घर के अंदर एक अलग ही तरह की खौफनाक दुनिया बसी हुई थी। इस घर के पास से गुजरने वाले हवा में एक अजीब सी बदबू महसूस किया करते थे। कोई नहीं जानता था कि इस घर में रहने वाली एक 20 साल लड़की किस दरिंदगी के साथ अपना मनपसंद खूनी खेल खेलती थी। किसी वीडियो गेम या इंसान के साथ नहीं, बल्कि मासूम बिल्लियों, खरगोश, बतखों और इस तरह के कई दूसरे पालतू जानवरों के साथ। 20 साला खंसा हुसैन लाहौर के DHA में रहने वाली एक ऐसी लड़की थी जो पेशे से एक मॉडल थी, जिसका चेहरा देखते ही लोग उस पर भरोसा कर लेते थे। वो इंस्टाग्राम पर चमकती हुई पोस्ट डालती। इन पोस्ट में खूबसूरत खरगोश, प्यारे बिल्ली के बच्चे और कभी कभी नायाब सांप और परिंदे भी डालती। लोग उसकी तस्वीरों को देखते, लाइक करते और सोचते कि ये एक पेट लवर है, मगर कोई नहीं जानता था कि ये सब एक धोखा था। खंसा के अंदर एक अंधेरा छुपा था, एक ऐसा जुनून जो उसकी रूह को एक काले साए में लपेट देता था। वो अपने घर के बेसमेंट में घंटों बिताती, जहां उसने एक कैद खाना बनाया हुआ था। इस बेसमेंट में पिंजरे, गंदगी और दर्द से भरी हुई अपनी ही एक अलग दुनिया आबाद थी। 10 जुलाई 2025 की सुबह, जब लाहौर अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में खोया हुआ था, खंसा अपने घर के इसी बेसमेंट में मौजूद थी। उसके हाथों में एक पुरानी छुरी थी, जिसे लेकर वो एक मासूम से सफेद खरगोश के पास बढ़ रही थी। उस नन्हे खरगोश की मासूम आंखों में मौत का खौफ साफ दिखाई दे रहा था। इस बेसमेंट में चारों तरफ पिंजरे थे, जिसमें तकरीबन 28 ऐसे जानवर मौजूद थे जो अपनी जिंदगी एक हैबतनाक तरीके से खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। एक बिल्ली का बच्चा अपने नन्हे जिस्म को पिंजरे के कोने में छुपा रहा था, जबकि एक नायाब चील अपने परों को फड़फड़ा रही थी, जैसे वो इस कैद से आज़ादी चाहती हो। इस बेसमेंट की हवा में एक गंदी बदबू थी, जो कि खून, सिगरेट के धुएं और जानवरों की गंदगी की वजह से वहां बसी हुई थी। खंसा ने खरगोश को उठाया, उसकी आंखों में देखा और फिर एक तेज झटके से उसके सर पर छुरी का वार किया। खून जमीन पर टपक रहा था और उसकी चीखें दरवाजों से टकरा रही थी, लेकिन खंसा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। उससे पहले उसकी दरिंदगी का शिकार बनने वाला एक प्यारा सा बिल्ली का बच्चा था। उससे सिगरेट के जलते हुए बट से उस बिल्ली के बच्चे के नरम फर को जलाया, और जब वो दर्द से चिल्लाकर तड़प रहा था, खंसा ने अपना फोन उठाया और वीडियो बनाई। उसकी ये अजीब वीडियोस काफी दिनों से इंस्टाग्राम पर गर्दिश कर रही थी। जैसे कि एक वीडियो में उसने एक सांप को उसके पिंजरे से निकाला और उसके सर को दीवार पर घुमा घुमा कर जोर जोर से मारा, यहाँ तक कि सांप का सर बुरी तरह से कुचल गया। @DJ लाजवाल के नाम से बनी इस इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर खंसा अपने इस घटिया खेल को दुनिया के सामने दिखाती रही, और वो तकरीबन हर रोज ऐसी स्टोरीज पोस्ट किया करती। हर रात जब लाहौर शहर सो जाता, खंसा का एक खौफनाक तमाशा उसके बेसमेंट में शुरू हो जाता था। कभी वो परिंदों के पर नोचती, कभी उन्हें भूखा रखकर मार देती और कभी उनके अपने हाथों से गर्दन मरोड़ देती। उसके बेसमेंट का फ्लोर खून के धब्बों से भर चुका था। अब सोचिए, आप रात के वक्त अपने फोन पर इंस्टाग्राम खोलते हैं, आपके सामने एक स्टोरी आती है, एक ऐसी तस्वीर जिसमें एक प्यारा सा सफेद खरगोश खून से लथपथ है और बैकग्राउंड में एक हंसती हुई आवाज। आपका दिल धड़कता है,
हाथ कांपने लगते हैं। आप कमेंट करते हैं ये बंद करो, लेकिन जवाब में एक और वीडियो शेयर की जाती है जिसमें एक बिल्ली के बच्चे की मौत का हौलनाक मंजर होता है। आपका गुस्सा हद पार कर जाता है। आप स्क्रीनशॉट लेते हैं और अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये केस लोगों के टैग्स और शेयर के जरिए आखिरकार JFK एनिमल रेस्क्यू एंड शेल्टर की नजर में आता है। 11 जुलाई 2025 को JFK के वर्कर्स ने जैसे ही ये पोस्ट देखी, उनके दिल में डर और गुस्से की एक शदीद लहर दौड़ गई। उन्होंने फौरन लाहौर पुलिस को इन्फॉर्म किया और सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल गई। लोगों ने स्क्रीनशॉट्स शेयर किए और जस्टिस फॉर एनिमल्स ट्रेंड करने लगा। हर कोई ये जानना चाहता था कि ये शख्स कौन है और क्यों ये इतना जुल्म कर रहा है। ये वो पल था जब खंसा का छुपा हुआ राज अब दुनिया के सामने आने वाला था। 12 जुलाई 2025 की शाम ASP सैयदा शहरबानो नकवी के साथ लाहौर पुलिस फोर्स ने उस घर पर रेड की। जैसे ही दरवाजा खोला गया, एक गंदी बदबू हवा में घूम रही थी। पुलिस सर्चिंग करते हुए घर के बेसमेंट तक पहुंची। बेसमेंट का दरवाजा खोला गया और वहां का मंजर किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी था। पिंजरों में बंद 28 जानवरों में 7 खरगोश, 2 बिल्ली के बच्चे, 7 कबूतर, 3 चमगादड़, कुछ नायाब परिंदे और 1 सांप था। जमीन पर खून के धब्बे, सिगरेट के बट्स और एक ऐसी मौत की खामोशी थी जो पुलिस वालों के दिल को भी चीर रही थी। खंसा भी वहीं अपने बेसमेंट में मौजूद थी, पुरसुकून जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसका बाप पुलिस को खंसा के पास जाने से रोक रहा था, जबकि खंसा जोर जोर से हंस रही थी। जब पुलिस ने उससे पूछा ये सब क्या है, तो वो हंसती हुई बोली, ये मेरा शौक है। पुलिस ने उसका फोन और लैपटॉप जब्त कर लिया, जिसमें और भी कई खौफनाक वीडियोस मिली। एक वीडियो में तो उसने एक परिंदे के तमाम पर अपने हाथों से नोच डाले थे और उसकी खाल खून से लटपट थी। ये भी पता चला कि वो जानवरों को इंस्टाग्राम पर बेचती थी, एक फर्जी और झूठी पेट शॉप के नाम पर लोगों को धोखा देती थी और फिर उन जानवरों के साथ जुल्म करती थी। पुलिस ने उसके खिलाफ पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 289 और पंजाब वाइल्ड लाइफ एक्ट 1974 की सेक्शंस 10A, 12 और 15 के तहत केस दर्ज किया। इसके बाद खंसा को पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ भेजा गया, जहां डॉक्टर्स ने उसकी जहनी हालत को अनस्टेबल बताया। We just came back from a case where a girl suffering from mental issues was torturing animals. लेकिन ये सवाल अब भी वहीं खड़ा था कि क्या ये सिर्फ जहनी मसला था या कुछ और। ये कहानी सिर्फ खंसा की नहीं, ये लाहौर की भी नहीं, बल्कि ये पूरे ही मुल्क के हर शहरी के दिल पर एक गहरा जख्म थी। JFK एनिमल रेस्क्यू और PARC ने बचे हुए जानवरों को अपनी हिफाजत में लिया और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने नायाब जानवरों को अपने सेंटर्स में मुंतकिल कर दिया। पाकिस्तान में एनिमल वेलफेयर लॉज की कमी एक बड़ा मसला है। 1890 का प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट अब पुराना हो चुका है और 2018 में फेडरल कैपिटल के अलावा बना नया कानून भी बाकी पाकिस्तान पर लागू नहीं होता। इस हसास मसले पर हर सूबे में अपना एक अलग कानून होना चाहिए, जो कि अफसोस के साथ अब तक मौजूद नहीं है। ASP शहरबानो ने कहा, जानवरों के साथ जुल्म सिर्फ उन तक नहीं रुकता, ये एक मुजरिम को जानवरों पर जुल्म के बाद बच्चों और कमजोर लोगों के खिलाफ जुल्म की तरफ ले जाता है। इस केस ने एक बात साफ कर दी कि हमें इंसानों के साथ साथ जानवरों के हक के लिए भी आवाज उठानी चाहिए। सोचिए, आप इस चेंज का हिस्सा कैसे बन सकते हैं, शायद इस वीडियो को लाइक और शेयर करके। शुक्रिया।